नमस्कार दोस्तों, झाजी स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हम इससे पहले पढ़े थे संधि। अब संधि के बाद हम पढ़ते हैं क्या, धातु रूप पढ़ते हैं। अब धातु रूप पढ़ने के लिए कि किस शब्द के साथ हम सह का प्रयोग करते हैं, त्वम का प्रयोग करते हैं या अहम का प्रयोग करते हैं, किसके साथ हम कौन सा धातु लगाते हैं, उसके लिए हम धातु रूप का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो धातु रूप पढ़ने के लिए दोस्तों इसमें एक चीज देखिए, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप में हमें विभक्ति की जरूरत पड़ती है और धातु रूप में दोस्तों हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पुरुष की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, पुरुष की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ पुरुष के साथ साथ हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वचन की जरूरत पड़ती है। किसका जरूरत पड़ता है, वचन का जरूरत पड़ता है, जो कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन और तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है, बहुवचन। कौन सा होता है, बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष भी हमारे 3 होते हैं। क्या होता है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, उसके बाद होता है हमारा क्या, मध्यम पुरुष, उसके बाद तीसरा होता है हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है दोस्तों, ये 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। किसके लिए, विभक्ति तो होता है हमारा शब्द रूप में। अगर हम धातु रूप पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, पुरुष की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और शब्द रूप में भी वचन का प्रयोग किया जाता है। तीनों वचन का प्रयोग शब्द रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रूप। ठीक है दोस्तों, शब्द रूप में सबसे पहले आता है ती, एक वचन। इसके बाद हम बताएंगे इसका प्रयोग कहां कहां और किसके साथ किया जाना चाहिए। द्विवचन में आता है तह और बहुवचन में आता है दोस्तों अंति। अब देखिए दोस्तों, हमें समझना क्या है कि इस ती के साथ अब हम लगाएंगे क्या, पुरुष जो है। अब इसमें लिंग का भी प्रयोग किया जाता है। लिंग का भी प्रयोग इसमें बहुत जरूरी होता है कि अब ये ती है तो हो सकता है वह जाती है, वह जाता है, तो दोनों में तो हम ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब स्त्रीलिंग में हम किसका प्रयोग करेंगे और पुल्लिंग में किसका प्रयोग करेंगे। तो लिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी है। लिंग कितने होते हैं वो भी हम यहाँ संस्कृत में 3 पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पुल्लिंग, दूसरा पढ़ते हैं स्त्रीलिंग और तीसरा क्या पढ़ते हैं, नपुंसक लिंग। क्या पढ़ते हैं, नपुंसक लिंग। 3 लिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, पुल्लिंग लेते हैं, उसके बाद हम स्त्रीलिंग लेंगे। तो पुल्लिंग के लिए हम करते हैं ती के साथ सह का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, सह का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक वचन के लिए, किसके लिए, एक वचन के लिए, पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सह का प्रयोग करते हैं। और यही फिर हम सह का द्विवचन जो होता है वह होता है क्या दोस्तों, पुल्लिंग के लिए तव होता है। क्या होता है दोस्तों, तव होता है, पुल्लिंग के लिए ही होता है। और तीसरा जो होता है हमारा दोस्तों क्या होता है, अंतिम में हम ते का प्रयोग करते हैं। ये भी पुल्लिंग के लिए है। किसका प्रयोग करते हैं, ते का प्रयोग करते हैं। सह तव ते, ये किसके लिए हो गया दोस्तों, ये हो गया पुल्लिंग के लिए। अब इसी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे। ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग। अब जो हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे क्या होगा, सह के जगह पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। यह है किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए है दोस्तों, स्त्रीलिंग के लिए। अब इस सह के लिए तो हमने तव का प्रयोग किया, अब सा के लिए अर्थात स्त्रीलिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो ते का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ते का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये हो गया द्विवचन के लिए। अब जब बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए तो क्या हो जाएगा, सा ते ता, अर्थात बहुवचन में यह क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है, स्त्रीलिंग के लिए किया गया है। ती तह अंति सह तव ते, और स्त्रीलिंग के लिए कहा जाए तो सा ते ता। हमारा धातु रहेगा यही रहेगा, ती तह अंति। ये धातु सेम रहेगा, कहीं से कोई बदलाव नहीं आएगा। अब बच क्या गया हमारा दोस्तों, नपुंसक लिंग के लिए। तो नपुंसक लिंग के लिए हम ती के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तत् का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तत् का प्रयोग करते हैं एक वचन के लिए। और द्विवचन के लिए ते का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ते का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन के लिए
तानी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तानी। यह क्या है? नपुंसक लिंग है। क्या है? नपुंसक लिंग है। तो दोस्तों अब ये प्रथम पुरुष समझ में आ गया होगा, तो इसको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है, अब इसके साथ हमने तीता अंति के साथ तो लगा दिया, सहतौते सातेता तत्ते तानी। अब इसके साथ हम मध्यम पुरुष के साथ किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? त्वम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? त्वम का प्रयोग करेंगे। ये हो गया हमारा एक वचन के लिए। जब यही द्विवचन के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा? युवाम। ठीक है। और फिर हम बहुवचन के लिए इसका प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा? यूयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूयम हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना है, यह हम किसी को अगर बोलते हैं, किसी के लिए जो कुछ कहा जाता है उसके लिए हम सह तौते का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, वह जाता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस प्रथम पुरुष में जो है हम नाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात किसी का नाम का संबोधन करके भी हम कह सकते हैं कि जैसे राम जाता है। हमने कहा राम जाता है। एग्जाम्पल के अनुसार भी हम बता देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले है ती, इसका प्रयोग किया गया है स के साथ। या हम किसी नाम, हमने एग्जाम्पल में दिया वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। ठीक है। ये हो गया किसके लिए? प्रथम पुरुष। अब जो हम इसका संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे तो वह का हमने क्या बताया? सह बताया। तो क्या हो जाएगा? सह। अब यहां पर है विद्यालय, अर्थात यह तो है कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया। इसी के साथ देखिए धातु रूप के साथ साथ हम कहां चले गए? कारक में चले गए। ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया। तो कर्ता हो गया हमारा क्या? सह। अब कर्म है, ये कहां जाता है? विद्यालय। तो जाने का कर्म कहां हो रहा है? विद्यालय में। तो विद्यालय क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो विद्यालय कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो क्या हो जाएगा? विद्यालयम। विद्यालयम। जाना का क्या होता है? गच्छ होता है। अब हमें धातु कौन सा लगाना है? स के साथ ती लगाना है। गच्छ के साथ क्या लगा देंगे? ती लगा देंगे। यहीं पर हम वह के जगह पर लिख देते हैं हम क्या? राम विद्यालय जाता है। क्या? कौन विद्यालय जाता है? राम विद्यालय जाता है। हम प्रथम पुरुष में हम किसी के नाम से भी हम उसको संबोधित कर सकते हैं। ठीक है। तो राम विद्यालय जाता है। तो अब यहीं पर सह के जगह पर क्या हो जाएगा? रामः। क्या हो जाएगा? रामः। और सब कुछ यही हो जाएगा। रामः विद्यालयम गच्छति। अब आ जाते हैं मध्यम पुरुष में, जो है सी थ थ। अब इसको कैसे करेंगे? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कहेंगे तुम विद्यालय जाते हो। हम क्या कहेंगे? तुम विद्यालय जाते हो। तो यहाँ पर राम के जगह पर तुम लगा देंगे, और यहाँ पर जो जाता है इसको जाते कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? हो कर देंगे। क्या कर देंगे? जाते हो। तो अब देखिए तुम का क्या होता है? हमने क्या बताया? तुम होता है, तुम होता है विद्यालय। फिर यहाँ पर यह विद्यालय जो है वह भी वह कर्म ही है, वह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयम ही हो जाएगा। अब देखिए जाना का तो गच्छ होता है। अब तुम के साथ, अर्थात तुम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गच्छसि। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। उसी प्रकार रहेगा तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो युवाम विद्यालय गच्छतः। उसका कहेंगे तुम लोग विद्यालय जाते हो, अर्थात बहुवचन में जाते हैं, 3 से अधिक, 2 से अधिक। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यूयम विद्यालयम गच्छथ। क्या हो जाएगा? गच्छत। ठीक है दोस्तों, तो इतना मध्यम पुरुष समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आते हैं हम उत्तम पुरुष में। क्या आते हैं? उत्तम पुरुष में लिखते हैं हम आमी, आवह और आमह। ठीक है। अब इस आमी, आवा, आम, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो इसके साथ हम प्रयोग करते हैं अहम, अर्थात मैं। ये मैं खुद के लिए कह रहा हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। हमसे कोई पूछता है तुम कहां जाते हो, तो मैंने जवाब दिया मैं विद्यालय जाता हूं। तो अहम, आमी के साथ लगाते हैं अहम, आवा के साथ लगाते हैं आवाम। क्या? उसके बाद आमह, आमह के साथ क्या लगाते हैं हम? वयम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वयम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं इसमें समझ में आता है तो हम आपको एक एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं, उदाहरण देके समझा सकते हैं, ताकि आपको समझने में कहीं से कोई
दिक्कत नहीं होगा। मैंने लिखा मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, जाता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो धातु रूप है ये लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में हमारा चल रहा है, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, अर्थात तुम जाते हो इसका मतलब तुम अभी जा रहे हो, वह जाता है इसका मतलब वर्तमान में वह अभी जा रहा है, मैं जाता हूं अर्थात मैं अभी जा ही रहा हूं, मैं अभी तक गया नहीं हूं, ठीक है। तो मैं विद्यालय जाता हूं, मैं हो गया कर्ता, विद्यालय हो गया कर्म, और जाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो मैं का हमने क्या लिखा, अहम, ठीक है, अहम। अब विद्यालय द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति में क्या होता है, विद्यालयम, विद्यालयम। उसके बाद जाता हूं, तो प्रथम पुरुष के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आमी का प्रयोग करते हैं। हमारा शब्द क्या है, गच्छ, लगाते क्या है, आमी, क्या हो गया, गच्छामि, अर्थात अहम विद्यालयम गच्छामि। तो ये हो गया आपका लट लकार वर्तमान काल का, ये हो गया आपको। तो दोस्तों ये हमें उम्मीद है कि ये धातु रूप अर्थात लट लकार वर्तमान काल आप समझ गए होंगे। अगर इसको समझने में कहीं से कोई आपको कठिनाइयां आती है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका हल आपको अगले वीडियो में हम निकाल के देंगे। तो यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।